जय श्री कृष्ण दोस्तों। शिवरात्रि का पावन अवसर आ रहा है। भगवान शिव की पूजा और अर्चना विशेष फल देती है। अपने आप को शिव के प्रति पूर्णता समर्पित कर देने से अखंड भक्ति और शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव कल्याणकारी हैं और बहुत ही प्रसन्न होने वाले हैं। माना जाता है कि शिव बहुत ही भोले हैं और वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि के पावन अवसर पर हर व्यक्ति अपने तरीके से शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। हम सब चाहते हैं कि शिव हमारे द्वारा किए गए उपायों से प्रसन्न हो जाएं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार आप अपनी राशि के अनुसार शिव का विशेष पूजन करते हैं, जिससे जल्दी ही शिव प्रसन्न हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के पर्व पर जब शिव पूजन की बात की जाती है तो सबसे पहले बात की जाती है उनके रुद्राभिषेक की, क्योंकि शिव का पूजन बिना रुद्राभिषेक के पूर्ण नहीं होता। तो इसमें आप राशि के अनुसार आप किस चीज के साथ, किस वस्तु के साथ उनका रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जिससे शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो। रुद्राभिषेक का अर्थ है स्नान कराना, यानी कि भगवान रुद्र का अभिषेक करना। भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है। उनका रूप शिवलिंग में देखा जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है रुद्राभिषेक करना, और वो यदि किसी ब्राह्मण के हाथ से हो तो और भी अच्छा माना जाता है। वैसे भी जटा में गंगा को धारण करने वाले शिव को जल सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए रुद्राभिषेक को बहुत ही अच्छा माना गया है। आज हम जानेंगे राशियों के हिसाब से आप किस वस्तु के साथ उनका रुद्राभिषेक कर सकते हैं, ताकि आप विशेष फलों को प्राप्त कर सके। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव। शनिदेव भगवान शिव की छाया माना जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कुंभ राशि के लोग सरसों के तेल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो विशेष फल प्राप्त करते हैं। और इसके साथ साथ भांग, धतूरा और शमी के पत्तों के साथ भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा सकता है। शमी भी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, और इसके साथ साथ उड़द से बनी हुई कोई भी मिठाई अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो विशेष कृपा उनकी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इस प्रकार आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। आप भगवान शिव के सामने बैठे और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी हर मनोकामना को वो पूर्ण करें। और जरूर भोलेनाथ महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने किसी भी श्रद्धालु को वो खाली हाथ नहीं जाने देते। इन सभी वस्तुओं को चढ़ाने के बाद भगवान शिव पर बेलपत्र को चढ़ाना बहुत जरूरी है। बिल्व पत्र भगवान शिव को बहुत ही विशेष प्रिय हैं। उसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके बिना भगवान शिव का रुद्राभिषेक अधूरा रह जाता है, इसलिए बिल्व पत्र को चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। बिल्व पत्र को बहुत ही संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ये बहुत ही पवित्र और समृद्धि देने वाला माना गया है। माना गया है कि बिल्व पत्र में माँ लक्ष्मी का वास है। घर में बेलपत्र लगाने से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। स्कंद पुराण में बेलपत्र की वृक्ष की उत्पत्ति के रूप में ये भी कहा गया है कि एक बार महापार्वती ने अपनी उंगलियों से अपने ललाट पर आया हुआ पसीना पहुंचकर फेंक दिया। माँ के पसीने की कुछ बूंदें पर्वत पर गिर गई। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं से ही बेल वृक्ष का उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरजा, तनों में माँ महेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ दक्षायणी, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती और इनके फूलों में माँ गौरी और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास है। इसलिए इनका विशेष महत्व माना जाता है। बेलपत्र इसीलिए भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। उनके ऊपर जब आप ओम नमः शिवाय लिखकर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ऐसे में आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिवरात्रि का अवसर बहुत ही महान अवसर माना जाता है। इस समय पर यदि आप विशेष उपाय करते हैं तो उनका भाग्य का साथ मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको भाग्य का साथ देंगे और इसके साथ साथ उनकी हर मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। बेलपत्र को जब हम तोड़ते हैं तो इसके लिए विशेष सावधानियां रखनी बहुत ही जरूरी होती हैं। इन सावधानियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हम बेलपत्र को तोड़ते हैं तो उनकी पूरी टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए। सिर्फ आप पत्तों को तोड़े। उनकी पूरी टहनी को तोड़ते हैं तो इससे आपको दोष लगता है। और इसके साथ साथ जब आप पत्तों को तोड़ते हैं तो पत्ते पूरे 3 होने चाहिए। गिनती में पत्तों की संख्या 3 हो, इससे ज्यादा आप टहनी को ना तोड़े। ऐसा करने से आपको दोष लगेगा। दूसरी विशेष सावधानी है, जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो चिकनी तरफ को शिवलिंग पर रखें, दूसरी तरफ को कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसे में विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर अगर आप ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाते हैं तो और भी पुण्यदायक माना जाता है। बेलपत्र का पूजन करने से
सभी दुखों का नाश होता है। यह भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि बेलपत्र की पत्तियां कहीं से भी कटी फटी या टूटी हुई ना हो और इसमें कोई भी छेद नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इन्हें खंडित माना जाता है और खंडित पत्ते कभी भी भगवान पर नहीं चढ़ाए जाते। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको इनकी पूजा का विशेष फल प्राप्त होगा और भगवान शिव आपसे जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।